नजरों से मेरे हटता लगे, दर्द का दर्जा पाया है, दर्द का दर्जा पाया है। मैं जानू या वो मन को दिल का लगाया है, मैं जानू या वो जाने, 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 ये मैं जानू या वो जाने। हरा से मन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, दुनिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, 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 मैं जानू या वो जाने। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, जीवन भर जिसने पाप कर्म किया हो और अंतिम समय में एक ही बार भी राम नाम का उच्चारण कर ले तो उसको वैकुंठ धाम मिलता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, रोज पंडिताई करने जाते हैं, अच्छा गुजारा चल रहा है, पंडित जी का चारों तरफ नाम है, अच्छे विद्वान हैं। एक दिन अजामिल ने एक उद्यान में एक पुरुष को एक वेश्या के साथ देख लिया, तो भक्त अजामिल का मन विचलित हो गया, सोचने लगा ये पंडिताई में कुछ भी नहीं रखा, हमें भी विवाह कर लेना चाहिए। तो पंडित जी उस वेश्या के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि आप हमारे घर चल चलिए, कोई कमी नहीं है। वेश्या पंडित जी के साथ उनके घर आ जाती है। जैसे वेश्या घर पर आई है, वेश्या ने कहा पंडित जी आपकी पंडिताई से मेरा खर्चा चलने वाला नहीं है, आप 200-400 रुपए रोज कमाते हो, इसमें तो मेरे को पुलिस भी नहीं आती, कैसे खर्चा चलेगा। तो पंडित जी ने पंडिताई को छोड़ दिया और चोरी चपाटी लूटपाट करने लगा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन बड़ा विद्वान पंडित था, आज पंडित से डाकू अजामिल बन गया, काला दुपट्टा सींच के बांध लिया, काला घोड़ा ले लिया, काले वस्त्र धारण कर लिए, हाथ में नंगी तलवार लेके लूटपाट करता है, गुजारा चल रहा है। इधर से मेरे प्रभु
एक दिन उस गांव में संतों की टोली पधारी, संत लोग पधारे। शाम का समय था। संत विचार करने लगे कि अब संध्या हो चुकी है, ऐसा करते हैं इस गांव में कोई भक्त का घर देख करके उसके घर ही रात्रि भर विश्राम करते हैं। पूछने लगे कि भैया इस गांव में किसी भक्त का घर है? तो संतों ने एक मनचले आदमी से पूछ लिया जो शरारती था। तो मनचले आदमी ने संतों को डाकू अजामिल का घर बता दिया कि महाराज उससे बढ़िया भक्ति और उससे बड़ा भक्त हमारे गांव में कोई भी नहीं है, चले जाओ। संत लोग जैसे ही अजामिल के घर पर गए, इधर से वेश्या निकल करके आई घर के बाहर। संतों ने वेश्या से कहा क्या भक्त अजामिल का घर यही है? वेश्या हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज ये भक्त का घर नहीं है, डाकू का घर है, आपको गलत एड्रेस मिल गया, वापस चले जाओ। संत कहने लगे चाहे डाकू हो चाहे कोई भक्त हो, हम जिसके यहाँ आ जाते हैं उसका कल्याण करके ही जाते हैं। संतों ने कहा कि आप तो ऐसे करो, सूखा आटा दाल दे दो, हम प्रसादी बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और रात्रि भर हम विश्राम करेंगे। वेश्या ने संतों को सूखा सामान दे दिया। इधर से संतों ने प्रसादी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसादी पाई रहे थे, उसी समय डाकू अजामिल आ गया। जैसे ही संतों को डाकू अजामिल ने देखा, आकर कहा अरे तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुमको किसने रोका है? कितनी देर में वेश्या निकल करके आई, कहा कि मैंने इनको रोका है। अजामिल ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने रोका है। जैसे ही सवेरा हुआ, मैया ध्यान दीजिए, जैसे ही सवेरा हुआ संत लोग जाने लगे तो संतों ने अजामिल से कहा अरे भैया अब हमें दक्षिणा दे दो, विदाई दे दो। अजामिल कहने लगा रे भले आदमियों, सबसे बड़ी दक्षिणा तो अब ये मानो। संतों ने कहा कि आपकी कितनी संतान है? अजामिल कहने लगा महाराज 9 संतान तो हो चुकी है, 10वें रास्ते चल रही है। अच्छा, संतों ने कहा कि जब आपकी 10वीं संतान हो तो हमारे कहने पर उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने मना कर दिया, नारायण नहीं रखूंगा। ये कोई नाम है क्या? चिंटू पिंटू टिंकू रावल ये नाम है, अच्छे नाम तो नारायण राम बुजुर्गों का नाम है, नहीं रखूंगा। इतने में वेश्या आती है, कहती है कि कोई बात नहीं है महाराज, 9 बच्चों के नाम खूब चटपटे हैं, तो एक बच्चे का नाम नारायण रख ले। 10वां हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। जब अजामिल का अंतिम समय आया, यम के दूध लेने के लिए आए तो अजामिल अपने बेटे नारायण को पुकारने लगा कि बेटा नारायण आइए और मुझे बचाइए, बेटा नारायण आओ मुझे बचाओ। जैसे ये आवाज भगवान के पास पहुंची, भगवान ने कहा अपने पार्षदों से जल्दी जाइए, मृत्यु लोक पर मेरा भक्त परेशान आएंगे। और भगवान के पार्षद कहते हैं कि हम लेके जाएंगे। भगवान के पार्षदों में यम के दूतों में युद्ध हुआ। भगवान के पार्षद अंतिम में अजामिल को वैकुंठ धाम में ले गए। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, तो एक बार भी परमात्मा का नाम ढंग से ले देता है, बड़ा पापी से पापी भी उसको वैकुंठ धाम मिलता है। कहा है कि भक्त कितने आप पर जीवन नौछावर कर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों तिर गए। इसी प्रकार
राजन कोई एक बार भी नाम ले लेता है परमात्मा का वैकुंठ धाम मिलता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का वहां जाकर के नरक मिलता है। कि कर्म प्रदान विश्व कर राखा जो जैसे करही सो तस फल चाखा। जैसा जो कर्म करता है उसका नहीं लेगा। अंतिम समय आ गया, राम का नाम नहीं लेते करती है। तो मैया का एक पोता है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि आज मैं माता राम से राम का नाम बुलवा करके ही रहूंगा। बुलवाना चाहता है ना, जो ये बुलवाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कहा कि राम का नाम बुलवाना चाहते हैं, राम का नाम तो नहीं बोला। अंतिम समय में राम का नाम भी उसके मुंह पर आता है जो बड़ा भाग्यशाली होता है, अन्यथा नहीं आता। इसलिए कहा है कि प्राणी ये सारे उल्टे काम छोड़ दो और प्रभु का भजन करो, जिससे वहां जाकर के हमको वैकुंठ धाम मिलेगा। अगली बार हमको गंडेरा नहीं बनना पड़ेगा, गजाई नहीं बनना पड़ेगा। नहीं तो जड़ भरत जी को हिरण बनना पड़ा था ना। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन सुख में फूलो मती दुख में तड़पो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन ये का ये हाल एक हाथी का हो गया। सुखदेव जी महाराज से राजा प्रचर कहने लगे हाथी कौन, मेरे को समझ में नहीं आया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन ध्यान दीजिए, एक 3 शिखर वाला पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। उस पर्वत के यहाँ एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। गजेंद्र को राजा बना दिया गया, उसका नाम गजराज रख दिया गया। गजराज के 50 तो पत्नियां थी और 150 बच्चे थे। लंबा पूरा
बिहारी लाल की जय।